देखिए जरा, सिंपल सॉल्ट वेयर वन टाइप ऑफ कैटायन एंड वन टाइप ऑफ एनायन, एक ही तरीके का कैटायन और एक ही तरीके के एनायन प्रेजेंट होते हैं, दैट सॉल्ट इज कॉल्ड सिंपल सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड। दूसरा सॉल्ट एसिडिक और बेस सॉल्ट जो हो रहा है, एसिडिक में एक से ज्यादा कैटायंस, एक से ज्यादा एनायंस हैं, बट अगर एच आयन तो सॉल्ट यानी सिर्फ H प्लस हम एसिडिक बोल रहे हैं, अगर वो एच आयन है तो हम उसे बेसिक बोल रहे हैं। इसे डबल सॉल्ट क्या होता है, क्लियरली विजिबल है, दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है, देन दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अपने आप में एकदम यूनिक K4FeCN6, दिस इज आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पूरा एक चैप्टर है केमिस्ट्री में इसका। मिक्स सॉल्ट, मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन एनायन अदर देन H एंड OH, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक से ज्यादा टाइप का कैटायन और एनायन है लेकिन H और OH नहीं है, बिकॉज H और OH होगा तो एसिडिक और बेसिक डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए जो मैं बात कह रहा हूँ कि कैटायन दो दो इसमें, सोडियम भी और पोटेशियम भी दोनों अलग अलग है। यहाँ एनायन अगर आप देखिए, एक से ज्यादा कैटायन और एनायन है लेकिन H और OH नहीं। इज इट क्लियर गाइस? हाँ सर। हाँ सर। ये सब चीजें हम लोग वापस से डिटेल में पढ़ते हैं, एक सेपरेट चैप्टर है यहाँ पे, ठीक है। हाँ सर, वो ब्लू में क्या लिखा है, वो चैप्टर का नाम लिखा है? कोऑर्डिनेशन कम, हाँ 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 ओके सर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट? हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके सर। सर बोलिए। सर वो मिक्स सॉल्ट में क्या लिखा है? CaOCl ब्रैकेट के बाहर Cl अगेन,
हो गया सर। कर दो मैरिज पूरा। देखिए ये जनरल क्लासिफिकेशन था सॉल्ट्स का। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं जिसका पर्टिकुलरली हमें यहाँ पर पढ़ना है, that's a special category or normal salt you can say also on the based of combination. Before that मैं थोड़ा आपको रिकॉल कर रहा हूँ, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की एक लिस्ट पढ़ी थी, याद आ रहा हो आपको? HX, HNO3, H2SO4, याद आ रहा है कुछ? क्योंकि अभी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसी कॉम्बिनेशन के बेसिस पे सॉल्ट को 4 डिफरेंट कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इन वीक एसिड वीक बेस। ये 4 कैटेगरी ऑफ सॉल्ट है। ठीक, अब इनके एग्जांपल से हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने जो चारों एग्जाम्पल लिखे हैं, अभी करना हमें उल्टा होता है। एग्जाम्पल्स हमें गिवन होंगे और हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी कैटेगरी है। तो आप पहचान पा रहे हैं, सोडियम बिलोंग्स टू वन स्ट्रॉन्ग बेस, Cl बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। The second example is ammonium chloride. Cl belongs to this category. Ammonium belongs to, यहाँ नहीं है तो पक्का वीक होगा। जो इस लिस्ट में नहीं है वो सब वीक है। तो अमोनियम इज नो वेयर, सो पक्का वीक है। इट्स अ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। CH3COONA, Na इज देयर तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ये नहीं है तो ये वीक एसिड हो गया। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। अब ना अमोनियम है ना एसीटेट है, यानी दिस अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नो सर। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ये क्या है वो हम डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ जिससे हम क्वेश्चंस कर पाए। इज एप्लीकेबल फॉर वीकर पार्ट। जो भी पार्ट वीक होगा हाइड्रोलिसिस उसी का होगा। सेकंड पार्ट, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिसाइडेड बाय द स्ट्रॉन्ग पार्ट। क्या सर वीक पार्ट? नहीं समझा सर ये। बताता हूँ। ये देखिए, ये सॉल्ट लिखा है। हम पूछते हैं कि सोडियम क्लोराइड में किसका हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में किसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो हमें क्या कैसे पता चलेगा? तो हमको देखना होगा इस सॉल्ट में कौन सा पार्ट वीक है। सोडियम वीक है कि क्लोराइड वीक है, बताइए। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है कोई सर। भी नहीं, कोई भी नहीं है, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। दैट इज व्हाई आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो बड़ा बहुत ही सिंपल है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहता है। मैं आपसे पूछूं कि NaCl में हमने वाटर डाल दिया, आप बताओ NaOH देगा, HCl देगा या बोथ देगा या कुछ नहीं देगा? कुछ नहीं देगा। कुछ नहीं देगा सर। कुछ नहीं देगा। क्यों कुछ नहीं देगा? रीजन समझ में आया आपको? हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर। हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। क्योंकि हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो ऐसे में नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा? एसिडिक, बेसिक की न्यूट्रल? न्यूट्रल। 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 कोई डाउट? नहीं नो सर। सर। नहीं सर। आ जाए सेकंड कैटेगरी पर। बताइए इसमें किसका हाइड्रोलिसिस होगा? NH4 का। NH4 का। पक्का? अब हाँ हम सर। NH4 नहीं बोलते, हम थोड़ा स्टैंडर्ड टर्म यूज करते हैं।
सी द चार्ज ओवर अमोनियम आयन, अमोनियम NH4 पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, कैटायन। तो हम क्या बोलेंगे, किसकी हाइड्रोलिसिस होगी, अमोनियम कैटायन। कैटायन का। कैटायन। इज इट? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक, बेसिक की न्यूट्रल? एसिडिक। एसिडिक होगा। एसिडिक। सर किसका हाइड्रोलिसिस होता है, वापस बताओ ना। यहाँ पर देखने की होती है, क्या लिखा है? ओके सर, वीक पार्ट का हाइड्रोलिसिस होता है और स्ट्रॉन्ग पार्ट का नहीं होता है। हाँ, एक सीधी सी बात है ना, कि जो कमजोर होगा उसी को तो कर पाओगे हाइड्रोलाइज, जो स्ट्रांग होगा वो तो डोमिनेट करेगा। जो स्ट्रांग है वो हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? तुम भाई, मैंने बोला मैं बताऊंगा, अभी आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, वो अभी करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन का ट्रिक सीख लो, बाद में तो अभी हम करेंगे, डिराइव करना पड़ता है, ये सब कुछ डिराइव करके ही पता मुझे चलता लगा है। मैं लेट ज्वाइन हुआ तो आपने बताया होगा, इसके लिए वापस पूछा। तो लेट क्यों ज्वाइन किया, पहले तो ये बता। तो लेट क्यों ज्वाइन किया? सर नीचे सामान लेने गया था। तुम इतना सामान मत उठाओ, वीर नाम है ना आपका? हाँ सर। तुम इतने वीर हो, ये वीरता पढ़ाई में दिखाओ, सामान मत लाओ ज्यादा। चलो देखो, अभी नहीं बताया, पहले ही पार्ट स्टार्ट चल रहा है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सोडियम एसीटेट। इसमें किसका हाइड्रोलिसिस होगा? एसीटेट का। एसीटेट का। तो क्या बोले, कैटायनिक या एनायनिक? एनायनिक। अब नेचर क्या होगा? बेसिक। बेसिक। समझा? हाँ अब सर। किसका हाइड्रोलिसिस होगा? दोनों का। दोनों का ही सर। नहीं, क्या होगा? सर नेचर न्यूट्रल होगा ना। हाँ बेटा, सर। ये डिपेंड नेचर करेगा पे कॉन्सेंट्रेशन पे, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। ठीक है, वो हमको कॉन्सेंट्रेशन पता चलेगा तब हम बता पाएंगे। ओके सर। ठीक है, वो अभी कैसे करना है वो तो हम करके बताएंगे, बट फिलहाल हमने न्यूट्रल डाल दिया। इज इट? अब इसे कॉपी करो, मैं आपको सॉल्ट्स दूंगा, आप ऐसे ही टेबल बना करके बताओगे कि हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, फटाफट से इसे कॉपी करो।
हो गया होगा कॉपी अब तक? हाँ हो सर। गया सर। ठीक है। सर नहीं हुआ 1 ही मिनट। अरे रे, अभी इरेज हो जाता है, लिख लो। इरेज कर दो। हाँ सर। देखिए मैंने सॉल्ट्स लिखे हैं, आपको कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करना है। कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करने के बाद किसका हाइड्रोलिसिस होगा, कैटायनिक होगा कि एनायनिक होगा, एंड देन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। स्टार्ट। पूरा एक लिस्ट पहले कॉपी कर लीजिए आप।
सर लास्ट के दो एग्जांपल्स क्या है आलम के बाद? सर बोलिए। सर आलम के बाद के दो एग्जांपल्स क्या है? बोरैक्स, कार्नेलाइट। ओके सर। आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए, जो आ रहा है वो अटेम्प्ट करिए, जो नहीं आ रहा है वो छोड़िए, मैं डिस्कस करूंगा।
हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ सर। चलो अब आंसर बता दो। पहले का आंसर बोलो। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग Acidic. एसिड प्लस वीक बेस। नेचर एसिडिक, Acidic. कॉपर। हाँ सर। नेक्स्ट बोलिए। सेम। हाँ हाँ सर। सर सेम ही है। नेक्स्ट। सर ये भी सेम है। सेम सर। ये स्ट्रॉन्ग। सर न्यूट्रल। नेक्स्ट बोलो। सर एसिडिक है। हाँ सर। हाँ सर। क्यों? नहीं सर। हाँ सर एसिडिक आया। तुमने नहीं बोल दिया तो मैं भी रुक गया भाई। नहीं सर एसिडिक आया सर। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस है हाँ ना। सर HF स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है नेक्स्ट बोलो। बेसिक। बेसिक होगा। न्यूट्रल। न्यूट्रल सर। ये भी न्यूट्रल। यहाँ पर न्यूट्रल सर। न्यूट्रल। नेक्स्ट। बेसिक। एसिडिक। बेसिक। बेसिक। क्या बोल रहे हो? बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक। देखिए मैच कर रहे हैं। हाँ सर। 1 मिनट सर चेक करने को। हाँ सर मैच हो रहा है। हाँ अब सर आखिरी कर रहा है के पूरा। तीन कर दो, आखिरी के 3 कर दो। सर वो Na2Br3O7 वाला समझा सकते हैं? कौन सा? सर वो Na2Br3O7 वाला है ना। क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर वो समझ नहीं आया, मतलब उसको कैसे करूं। इसमें आपके लिए कौन सा पार्ट नोन है? सॉरी सर। इसमें कौन सा पार्ट आपको नहीं समझ रहा है? इसमें आप सोडियम आपके लिए नोन है? हाँ सर। स्ट्रॉन्ग सोडियम बेस है। की स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये वाला पार्ट आपके लिए अननोन है, हाँ सर। B4 वाला। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बार बार, जो आपको अननोन लग रहा है वो वीक है बस।
जो मेरी जो लिस्ट मैंने आपको दी है ना उसमें नहीं है वो सब वीक है। ओके ओके सर, समझ गया। हाँ, बाकी मैं अभी करूंगा, फिर से करने वाला हूँ। मैंने लास्ट से पूछे हैं, आप बता रहे हैं कोई इसमें से मुझे? एलएम एसिडिक है? क्यों? सर एलम बेसिक होगा ना? हाँ सर, आलम बेसिक होएगा। रीजन पूछ रहा हूँ, रीजन पूछ रहा हूँ। रीजन दीजिए मुझे। रीजन दीजिए। नहीं पता सर, रैंडम गैस लिया था। रैंडम? हाँ सर। सर वो 2 सॉल्ट का तो मिक्सचर एलम मोस्टली न्यूट्रल है, उसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। चलो, किसी को एलम का फॉर्मूला पता है क्या? सर एल्यूमिनियम और पोटेशियम का रहता है। K2SO4 अच्छा, Na2SO4.7H2O। ये कहाँ से लॉन्च हुआ? ये एलम है? ये एलम कहाँ पढ़ा भाई आपने? ये तो नया नया फॉर्मूला बता रहा हूँ। सबसे कॉमन एलम पढ़ा है फॉर्मूला, K2SO4.824H2O। एलम आप लोगों को पता है ना क्या होता है रियल लाइफ में? हाँ सर पता है क्या होता नहीं सर, नहीं पता। है। बोलते हैं। आप सैलून में अगर कभी आप शेविंग कराने जाओगे तो वो व्हाइट कलर का पीस होता है, वो आपके अच्छा, फेस पे वो। रब करते हैं। वो एलम होता है हाँ सर। अच्छा, वो क्या कॉमन नेम क्या है उसका? फिटकरी। फिटकरी बोलते हैं सर, फिटकरी। फिटकरी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, फिट करी। तो ये फिटकरी है। क्यों लगाते हैं इसको पता है आपको? सर वो खून सर निकलता है तो फिर उसको डिसइंफेक्टेंट होगा। सर नम नम कर देता है ना थोड़ा सा। सर वो ब्लेड नम लगता कर है देता तो फिर है। सर वो ठंडक सर पहुंचाता है शायद। डिसइंफेक्टेंट होता है। किसको ठंडक पहुंचा रहा है? आपकी गर्मी में जो है ना उसको उसी के ऊपर बांध देंगे, एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं ठंडक सर, पहुंचा रहा है। वैसे नहीं, जब वो ब्लेड से काटते हैं तो थोड़ा हीट निकलता रहेगा ना, उसके लिए नहीं सर, वो शायद। जलता है इसके लिए उसको वो सप्रेस मेंथॉल करने के होता लिए। है। ब्लेड से काटते हैं तो हॉट हो जाता है, फिर उसको लगाते हैं तो ठंडा हो जाता है। तो अच्छा, अगर ऐसा होता तो फिर जो सर्जन लोग सर्जरी करते हैं उसके सर्जरी करने के बाद उसको बांध देते हैं, स्टिचेस क्यों लगाते हैं? है? सर तो कि आप ही सर वो बता दो खुले अभी। ना फिर से। अच्छा नहीं भाई, चलो इसका नेचर बताओ, फिर मैं बताता हूँ आपको इसका काम। सर सर बेसिक होगा। वो कैसा मतलब होगा नेचर? सर न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों? हाँ सही सर, जवाब। न्यूट्रल। दोनों अबे सॉल्ट्स नहीं, न्यूट्रल तुम्हारा ही लग नहीं, रहे हैं। मुझे किसी का मैसेज आया उसमें सही था आंसर। K2SO4 is a combination of strong base, strong acid. That's why neutral. Aluminum sulfate अभी अभी किया था यहाँ पे देखो. It's a combination of weak base, strong acid. So overall nature is what? Acidic. हाँ सर। और एसिडिक होने की वजह से इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। मुझे मैसेज करके जिसने आंसर दिया वो सही बताया है। पहला, एंटीसेप्टिक है ये, जो रीजन आफ्टर शेव यूज किया जा रहा है वो ये है, एंटीसेप्टिक है। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता नहीं आपको आइडिया है कि नहीं, ये ना कोगुलेटिंग एजेंट है। कोगुलेटिंग एजेंट समझते हैं हम लोग? हाँ सर, मतलब वो ब्लड को हाँ क्लॉट सर। कर देता है। हाँ सर, सही जवाब। तो अगर कट लग गया है, ब्लीड हो रहा है, तो ये ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। ठंडा गर्म वाला कोई लॉजिक नहीं है, ये दो बेसिक रीजन हैं जिसकी वजह से इसे यूज किया जाता है।
आगे चल के आपको ये भी बताएंगे कि क्यों ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है, उसका भी लॉजिक है प्रॉपर, वो आगे आपको पढ़ाएंगे। सेकंड था बोरैक्स। बोरैक्स के बारे में क्या बता रहे थे? किसी ने बोरैक्स बताया क्या मुझे? सर ये तो नाम ही पहली बार सुना है। क्या बात करते हो? सर बोरैक्स नाम ही नहीं क्लीनिंग में यूज सुना? होता है ना? कहाँ यूज होता है? क्लीनिंग। सर वो पाउडर क्या काहे का पाउडर है? कैरम में यूज करते हैं, कैरम में मर यूज जाओगे करते मेरे हैं। हाथ से वो कैरम में। बोरिक एसिड वो रहता है। बोरिक पाउडर होता है। कुछ भी कर रहे हो, हैं? कहीं भी पाउडर लगाओगे? वो तो सर बोरिक पाउडर होता है ना? हाँ वो बोरिक पाउडर हाँ है, वही। बोरैक्स। सर बोरैक्स क्लीनिंग में यूज होता है, कपड़ों के क्लीनिंग में। अब ज्यादा हो रहा है, अभी तुम्हारी क्लीनिंग करवाएंगे हम इससे, कपड़ों की क्लीनिंग होता है बोरैक्स। अच्छा मैं बताऊं, सुनो बोरैक्स कहाँ पर यूज होता है। सबसे कॉमन जो आप शायद आपने सुना रहे, अगर आपके पास कोई येलो कलर का मेटल है, गोल्ड लाइक अपीयरेंस जिसका, और आप ज्वेलरी शॉप में जाओ, है ना वीर? वीर आप पीतांबरी सुन रहे हो? पाउडर। अबे बोल लेने दो, पहले एक्साइटेड हो रहे हो। मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास येलो कलर का मेटल है जो गोल्ड की तरह दिख रहा है, तुम उसे अगर किसी गोल्ड स्मिथ के पास जाओगे बेचने के लिए, तो वो क्या करेगा? सर वो तो पत्थर वो पे बोरैक्स पाउडर से रगड़ के देखेगा, एक पत्थर आता है उस पे, तो वो पता चलेगा गोल्ड है। मैंने सिर्फ वीर साहब से पूछा है, हमारे वीर जी को आंसर देने दीजिए। वीर जी आप दीजिए आंसर, क्या बता रहे थे? सर वो पत्थर पे वो करते हैं, रगड़ते हैं, तो फिर वो पता चलता है कि गोल्ड है कि नहीं। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी शक्ल देख करके वो पत्थर पे रगड़ेगा? हाँ? ऐसा ना हो कि ये शक्ल देख के तुम्हारी कहे नहीं इसको तो पहले पकड़ो, अंदर करो उसको। वैसे सही बोला है वीर ने, एक ब्लैक कलर के स्टोन के ऊपर रब करेगा वो। देखा है किसी ने? हाँ सर। नहीं सर। नहीं सर देखा भी नहीं। अब एक काम करने, एक रिस्क ले लेना, लेके चले जाना, बोलना गोल्ड है इसको बेचना है, वो चेक करके आपको दिखाएगा। ठीक है, तो जिस वो ब्लैक कलर के स्टोन पे वो रब करता है, दैट इज कॉल्ड बोरैक्स। उसके बारे में भी डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे पी ब्लॉक में। अभी तो मैंने उस दिन आपको पढ़ा रहा था मैं पी ब्लॉक, तो मैंने तो बोर्ड के हिसाब से बताया, तो बहुत ज्यादा डिटेल किया नहीं। आगे डिटेलिंग करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि वो कैसे काम करता है, क्यों गोल्ड की टेस्टिंग में हम उसे यूज कर पाते हैं। एंड द फॉर्मूला ऑफ बोरैक्स इज ये रहा, दिस इज बोरैक्स। ओके, तो नेचर पता चल गया होगा आपको। बेसिक। एंड द थर्ड वन इज कार्नेलाइट। ये रहा फॉर्मूला, बता दीजिए इसका। सर वो थर्ड वाला क्या है सर? CARNALITE, कार्नेलाइट। नहीं सर, मतलब किधर यूज होता है? अबे मिनरल है, मिनरल, मेटल के एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। ओके सर। हम्म सर तीसरा वाला वो एसिडिक होगा ना? तीसरा वाला तुमको मार खाना है क्या? न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा। हाँ यार, ऐसे ऐसे मतलब गंदे गंदे आंसर मत दो। समझा? हाँ सर। छाप लो। समझ आ गया? हाँ सर।
चलो भाई, अब हम आते हैं इसको कैसे, मैंने तो ये तो आपको शॉर्टकट से बता दिया था सारी चीजें। अब आपको बताते हैं एक्चुअल में कैसे डिराइव करते हैं, कैसे पता चलता है कि किसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, किस पार्ट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, और आफ्टर हाइड्रोलिसिस सोल्यूशन का पीएच क्या होगा, सॉल्ट का पीएच क्या होगा, वो कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो बोर्ड पे लिखा हुआ जितना भी है मैं सब कुछ इरेज कर रहा हूँ। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉल्ट। देखिए एक बात क्लियर है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो हाइड्रोलिसिस होगा नहीं। तो पहले हम जो पार्ट करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एग्जाम्पल बताएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी हमने पढ़े हैं। पढ़े हैं ना, क्या याद आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। आप किसी को भी लेकर के चाहें तो फिर से वेरीफाई कर सकते हैं जो भी हमने आपको ट्रिक बताई उससे। अब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं सॉल्ट का। हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट। सर अगर हम कॉपर सल्फेट वाटर ऐड करते हैं तो क्या होगा? एक सिंपल रिएक्शन अगर आप बनाएं तो आप क्या बनाएंगे? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड H2SO4। ये बनेगा कि नहीं? हाँ सर। अब यहाँ जो प्रोडक्ट्स बने हैं उन प्रोडक्ट्स को देख के आप बता सकते हो कि किसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। सर नेचर ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हो आप? हाँ सर। क्या है? एसिडिक। सर SO4 की हाइड्रोलिसिस हो रही है। अब मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, इतनी देर से एक ही चीज बता रहे, अभी तुम वहीं के वहीं पड़े हो, फिर नीचे चले गए थे क्या? इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है कॉपर की। कॉपर की। कॉपर की विद। हाँ सर, क्योंकि वो वीक बेस है। मुझे क्योंकि मत वीक बताओ, एसिड क्योंकि है। गलत भी तुम ही बताते हो, सही भी तुम ही बताते हो। तो पहले सोच करके लॉजिक बताओ। मैंने बोला गलत है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम आंसर चेंज कर दो। लॉजिक क्या है वो समझाओ मुझे। लॉजिक बराबर है कि नहीं तुम्हारा, बताओ मुझे। क्या सर? लॉजिक बराबर है कि नहीं? हाँ सर, बराबर है। चलो अभी बताओगे तुम मुझे। मैं अमोनियम क्लोराइड लेना चाहता हूँ, अमोनियम क्लोराइड में किसका हाइड्रोलिसिस होगा? जल्दी बोलो। NH4 का। तो जिसका हाइड्रोलिसिस होगा उसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ करा देते हैं। अब जरा देखो, हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो इसकी रिएक्शन वाटर से करा दी। क्या क्या प्रोडक्ट्स में बनेगा? NH4OH प्लस H+। ये आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। हाँ सर, आया। अब अगर सोल्यूशन एसिडिक है तो H+ होना चाहिए, और सोल्यूशन अगर बेसिक है तो OH- होना चाहिए। इज इट? हाँ सर। अभी बताओ ये सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा? एसिडिक। एसिडिक। जिस चीज को हम आपको ऑलरेडी शॉर्टकट से बता चुके थे, बट आपके सामने ये प्रूव कर रहे हैं कि अगर ये हाइड्रोलाइज हुआ तो सोल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? नहीं नहीं सर। सर। ठीक। अब अगर हम इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लें, जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत बार किया, कि अगर ये C है तो इनिशियल टाइम पर ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट अगर एक टाइम T देखें इक्विलिब्रियम पर, अब कोई कॉपी नहीं करेगा, जरा ध्यान से देखना। तो ये डिसोसिएट हुआ होगा। इसके डिसोसिएशन को अगर हम H से रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस बिकम्स CH। इज इट? हाँ सर। क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक पार्ट है ना, तो वीक पार्ट के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल होता है, तो हम इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दे रहे हैं। तो KH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? NH4OH H+ अपॉन अमोनियम आयन। वाटर को कंसीडर नहीं किया जाता, याद रखिएगा। ठीक है,
ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू, अगर हम इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो CH अपॉन C1 माइनस H। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, C से C कैंसिल हो रहा होगा, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। बताइए ऐसा बन रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, इसको हम एक डब्बे में डाल देते हैं और यहाँ आने वाले टर्म्स को डिफाइन कर देते हैं। KH को हम क्या बोलते हैं, तो H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोलिसिस, ओके कांस्टेंट, तो दिस KH इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। कांस्टेंट, एंड दिस स्मॉल h जो हम लिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। कोई गल इधर में समझ आ रहा है सबको? हाँ Yes. सर। हाँ, अब हम लोग आते हैं आगे जरा। मैं इस इक्वेशन को यहाँ से वापस उठा रहा हूँ, KH इज इक्वल टू जो हमने लिखा है NH4OH इंटू H प्लस अपॉन NH4। इसमें हम ऊपर और नीचे OH माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब पूरा स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे OH आयन का ऊपर और नीचे, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज करके हम इसे अगर लिखना चाहें तो दिस इज लाइक H प्लस एंड OH माइनस, और नीचे आ जाएगा NH4OH माइनस अपॉन NH4OH। आप जरा ध्यान से देख लीजिए, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अब हमने हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम में ही ये चीजों को आपको बता दिया था कि H और OH आयन के प्रोडक्ट को हम KW से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ सर। हाँ सर। है ना, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू KB। B क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बेस का हाइड्रोलिसिस हुआ है। Yes. So what we can write also KH is equal to KW upon KB। रिलेशन मिलता है where KB is ionization constant of base। देखिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। सर तो केबी में NH4OH को भी कंसीडर करेंगे ना? हाँ हाँ, दिस इज KB, मैं ऐसे दिखाता हूँ, दिस इज KB ओके सर। and this one is KW। बताओ यहाँ तक किसी को कोई गल? नहीं सर। तो अभी छाप लो, मेरे पास जगह खत्म हो गई है।
सर वो लास्ट बॉक्स के साइड पे आपने क्या लिखा है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस. ओके सर, थैंक यू। डिस्टरबेंस कहाँ से आ रहा है ये? क्यों गाइस? और किसी का माइक ऑन था, अभी नहीं है। हो सर। गाइस हो गया कॉपी क्या? हाँ सर। वो लास्ट में क्या लिखा है? कांस्टेंट ऑफ बेस के आगे क्या लिखा है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस. और सर वो नीचे H इज इक्वल्स टू डिक्रीज ऑफ हाइड्रोलिसिस है क्या? ये भाई डिक्रीज नहीं, डिग्री डिग्री डिग्री. अच्छा सॉरी। डिक्रीज क्या करोगे? दिख नहीं रहा क्या बोर्ड पर अब?
गाइस 2 मिनट देखिए, मैंने जो आगे किया है इसे इक्वेशन 2 बोला है, इसे इक्वेशन 1 बोला है। ये हमने यहाँ से उठाया इक्वेशन 1 से, दिख रहा है राइट। अगर इसका वैल्यू बहुत कम है 1 से, तो व्हाट कैन 1 माइनस h इज अप्रॉक्स टू 1, तो दिस बिकम q इक्वल टू ch स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालते हैं तो h इक्वल टू रूट kh बाई ci। दिस इक्वेशन नंबर 3। एनी डाउट? नहीं सर। ठीक, अब यहाँ पर हमने kh अपॉन c निकाला और kh हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, क्या है kw बाई b। तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 में वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ kh इन इक्वेशन 3, तो दिस h बिकम ऐसा। इज इट? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब हमने इनिशियली देखा था और हमने पहले भी लेक्चर में आपको बताया है कि वीक एसिड बेस के केस में HN इक्वल टू CH होता है, बराबर। तो आपका हाँ कॉपी हो सर। जाए तो ये पूरा पार्ट इरेज करना है, सब कुछ इरेज करना है। आप एक बार इतना कॉपी कर लीजिए, मैं पूरा इस करूंगा तब आगे लिख पाऊंगा। सर वो वीक बेस है, इसके लिए एच बहुत कम है ना 1 से। हाँ हाँ हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको याद हो तो ओस्टोल डाइल्यूशन लॉ हमने पढ़ा था, वहां पर ही आपको ये चीज प्रूव कर दी। जब K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर लिखा था तो आपको बोला था अगर इलेक्ट्रोलाइट बहुत वीक होता है तो हम इसे इग्नोर ही करते हैं। हाँ सर। किया जाए आगे। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, पीएच एक्चुअली। तो पीएच के लिए हमको HN चाहिए। हमने ऑलरेडी देखा H इज इक्वल टू क्या होता है, CH। ये फॉर्मूला नोन है हमारे लिए। H हम निकाल चुके हैं, तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं KW अपॉन KBC। इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो गया KWC अपॉन KB। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर।
ठीक, अब इस फॉर्मूले को हम कर लेते हैं सेपरेट। देखो ये डिराइव कर जरूर है आपको डेरिवेशन की, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला चाहिए। अब इसका क्या करते हैं, दोनों तरफ नेगेटिव लॉग लेते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ बोथ साइड। तो माइनस लॉग एच प्लस क्या हो जाता है, पीएच। पीएच। ये हाफ को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा दिया, के डब्ल्यू बिकम पी के डब्ल्यू। अब पी के डब्ल्यू हो गया। अब ये क्या है, बेस का पार्ट है, ये हमारा पीएच का फाइनल फॉर्मूला आ गया। पीएच इज इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। ध्यान से देख लीजिए, किसी को कोई डाउट? हाँ बेटा, नहीं सर। कर लीजिए इसे कॉपी। हो गया? क्या ये सॉल्व हुआ हाँ कि सर, नहीं? हो गया। हाँ सर, हो गया। अब एक काम करेंगे, हमने जो सीखा, ठीक है, इसका एक बार जरा रिव्यू कर लीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ट्राई करेंगे फटाफट से। फटाफट से देख लीजिए जरा पूरा डिराइव जो किया है हमने। कहीं कोई फॉर्मूला कोई नहीं समझ आ रहा है, आप पूछिए उसको और उस पर एक क्वेश्चन करते हैं।
देखिए मैंने क्वेश्चन दिया है KNH4OH is given 1.8 10 to the power minus 5. Find out the hydrolysis constant, degree of hydrolysis and pH of 0.4 molar ammonium chloride solution. स्टार्ट करिए. Guys, हुआ सॉल्व? सर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मिला. डिग्री नहीं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. ठीक है, और करिए. सीधे सीधे फॉर्मूला ही लगाने हैं.
हो गया? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ये किया है हमने। हाँ सर यही क्या। ठीक है, उसके बाद डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस √kh/c होता है। तो √kh तो हमारा आ गया 10⁻⁻14 और 1.8 10⁻⁻5 और कॉन्सेंट्रेशन है 0.4। ये होगा, यस यही आया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब तो इसके बाद तो कैलकुलेशन ही है। फिर आपको क्या निकालना था? पीएच निकालना ना। तो पीएच का तो ये फॉर्मूला लिखा है, इसी पे रख देते हैं। हाफ पीकेडब्ल्यू कितना हो जाएगा 14, पीकेबी कितना होगा 4। अच्छा, इसका आपने नेगेटिव लॉग निकालना आता है आपको कि नहीं आता है? क्यों भाई, क्या सर। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? आपको बता देता हूँ, कुछ चीजें आप याद रखेंगे तो कैलकुलेशन हमेशा इजी रहेगा। के की वैल्यू हमेशा ही मिलने वाली है आपको, और इसका लॉग आप याद है 4.74 होता है। तो यहाँ देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया पीकेडब्ल्यू 45, ये पता है कि नहीं पता? हाँ सर। हाँ सर पता है। पीकेबी 4.74, सी यानी कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन 0.4 मोलार, तो लॉग 0.4 लिख दिया। यस सर। सर हर क्वेश्चन में 1.8 into 10⁻⁻5 ही आएगा। वो अभी करेंगे क्वेश्चन ना, आगे देखना यही रहता है ऑलमोस्ट। याद रखिए तो अच्छा है, क्योंकि कैलकुलेशन फिर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके सर। अब देखो इसका आंसर 4.8 के आसपास आ रहा होगा। ये आपका 5.6 into 10⁻⁻10 के आसपास आ रहा है, और ये 3.74 10⁻⁻5 आएगा। एक बार अपने कैलकुलेशन को वेरीफाई कर लीजिए आप। ठीक है, यस सर। समझ आया सबको? हाँ सर। ठीक, अब इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। आप यहाँ तक का प्रैक्टिस करके रखिए। ओके सर। ठीक है, ओके, चलिए बाय।